कोरोना में डीए कटौती। जी हां, आज के मुद्दे में हमारा शीर्षक और इसी विषय पर जो हम बात करेंगे, कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को आज बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में संशोधन नहीं करने का फैसला लिया है। इस फैसले से अब केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर प्रभावित होंगे। 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए की दर को संशोधित नहीं किया जाएगा। महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर यानी कि 17% से ही किया जाता रहेगा। वित्त मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें आपको कि सरकार साल में 2 बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से अब सरकारी कर्मचारियों को यह पहला झटका लगा है। इससे पहले सांसद और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती की गई थी। इन भत्तों को फ्रीज करने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सरकार की कुल 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो फिलहाल इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं, मुखातिब करा देते हैं। अभिषेक शुक्ल हमारे न्यूज एडिटर रायपुर से इस वक्त जुड़ेंगे और मेहमान जो उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, वो हैं पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, रमेश वर्ल्यानी जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आर कृष्णा दास जो वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक, आप ही के पास मैं चलूंगा, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए एक संक्षिप्त में छोटी सी टिप्पणी के साथ। क्योंकि कोरोना में जो ये डीए की कटौती हुई है, कर्मचारी जरूर प्रभावित होंगे, लेकिन हमें दूसरे पहलुओं पर भी सोचना होगा। क्या कहती है चर्चा, क्या कहते हैं प्रवक्ता? बिल्कुल, शुक्रिया दीपक। निश्चित तौर पर कोरोना काल है, संकट का काल है और कटौती इससे पहले भी हुई थी। केंद्र के जो कर्मचारी हैं, जो सांसद हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनमें 30% की कटौती की गई थी। और आज केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो कर्मचारी है उनके डीए को संशोधित नहीं किया जाएगा 2021 जुलाई तक। निश्चित रूप से लाखों कर्मचारी और पेंशनर इससे प्रभावित हो रहे हैं, जैसा आप बता भी रहे थे। लेकिन सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी नहीं, बल्कि हो सकता है राज्य के कर्मचारी भी प्रभावित हो, क्योंकि आमतौर पर यही देखा जाता है कि केंद्र जब अपना डीए बढ़ाती है तो उसके बाद राज्य भी उसी अनुसार अपना डीए में वृद्धि करती है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या केंद्र के साथ साथ राज्य के कर्मचारी भी प्रभावित होंगे? क्या ये बेहद जरूरी है? जरूरी है तो इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं? क्या ये सही है? क्या कर्मचारी क्या सोचते हैं इसको लेकर? बहुत सारे सवाल हैं। प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश वर्ल्यानी जी से पहला सवाल करूंगा। वर्ल्यानी जी, केंद्र जब आमतौर पर डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकारें भी बढ़ाती हैं। क्या इस बार भी राज्य सरकार कुछ ऐसा करेगी या कुछ और फैसला हो सकता है? वर्ल्यानी जी। तो वर्ल्यानी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जी 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 बोलिए। क्या मौजूदा परिस्थिति में किस तरीके से जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कटौती की जाए, क्या ये फैसला बहुत जरूरी हो गया था? क्योंकि कांग्रेस ने आज यहाँ पर कहा है दिल्ली में कि सरकारी कर्मचारी बहुत लगन से और बहुत मेहनत से इस वक्त काम कर रहे हैं, ऐसे समय उनके डीए की कटौती नहीं करना चाहिए। जी देखिए अभिषेक जी, ये जैसे आपने पहले कहा, ये पूरा कोरोना काल चल रहा है और हमारा जो राष्ट्र धर्म है, हमारा जो राष्ट्रीय हित है और पूरे देशवासियों का सवाल है, 130 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। तो उसमें कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, उसमें अधिकारी भी सम्मिलित हैं, उसमें जितने कामगार हैं वो सभी सम्मिलित हैं और उसमें भी उतनी ही देशभक्ति का जज्बा है। तो उससे मुझे लगता नहीं है कि ये एक पीरियड तक के स्थगित किया गया है। कोई बहुत अनंत काल तक ये व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि आपात धर्म क्या कहता है? आपात धर्म ये कहता है राष्ट्र का या किसी भी समाज का कि हम उसमें सब एक साथ छूट हो जाए और निजी हित को कहीं न कहीं हम तालांजलि दें। और इसलिए केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने एक महती फैसला किया कि वो अपने जितने लगभग 700 से अधिक सांसद हैं, उन सभी सांसदों का, जिसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के माननीय सदस्य, ये सभी शामिल हैं, उनके वेतन में कटौती करें।
तो कर्मचारियों के वेतन में कोई प्रकार की कटौती नहीं, उसका डियरनेस अलाउंस जो कभी भी महंगाई से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आगे जाके महंगाई कम हो तो डियरनेस कम हो सकता है, ये कैलकुलेशन अपनी जगह है, मैं उसमें कोई तर्क नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब आपात धर्म की बात आती है तो उसमें हम सब साथ हैं और इसलिए केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारे कर्मचारी बंधु भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं और उनके जिम्मे, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। केंद्र के केवल कुछ मंत्रियों का आधार पर नहीं चलता है, या राज्य केवल कोई मंत्री परिषद के सदस्यों के आधार पर नहीं चलता है, वो तो चलता है पूरे राष्ट्र की जो सरकारी मशीनरी है, जो पूरा उसका प्रशासनिक ढांचा है और पूरा जो तंत्र है, और उस तंत्र के हिस्से होने के नाते उनकी जवाबदारी भी ज्यादा है। और वो आम जनता के हितों के लिए जब बात होती है, जान है जहान है, तो ये जान को और इस जहान को बनाए रखने के लिए हम ये छोटी मोटी कटौती स्वीकार करते हैं। और मुझे लगता है आगे जाके जब सामान्य होगी व्यवस्था तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार होगा। और इसमें कोई बहुत, मुझे लगता है कोई ऐसा दिखता नहीं है जिसकी राजनीतिक टिप्पणी की जाए। और इसलिए हम अपना निवेदन करेंगे कांग्रेस के सभी मूर्धन्य नेताओं से भी कि वो उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें। हमारे साथ उनसे पूछ भी लेते हैं। वरल्यानी जी, ये जो फैसला है डीए संशोधित न करने का जुलाई 2021 तक, जी क्या राज्य में भी सरकार इसे लागू करेगी या कुछ अपोजिट इसके जाएगी? देखिए, राज्य में लागू करना नहीं करना ये तो बात का सवाल है, लेकिन आज केंद्र सरकार को ये फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा। इससे ये स्पष्ट है कि केंद्र की जो आर्थिक स्थिति है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो संकट की ओर जाने का संकेत दिखा रही है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद लगातार देश में मंदी का माहौल था और फिर कोरोना संकट ने देश की अर्थव्यवस्था को एक खतरनाक दौर में पहुंचा दिया है। पूरे उद्योग धंधे बंद हैं, कारपोरेट सेक्टर बंद है, राजस्व के आने के स्रोत खत्म हो गए हैं। तो केंद्र सरकार को मजबूरी में महंगाई भत्ते वाले मामले में कटौती करना पड़ा, 21 तक टालना पड़ा। तो आज जो हम प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ का पैकेज मांगा था केंद्र सरकार से, तो जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि इसको राजनीतिक चश्मे से न देखें, तो हम जब 30,000 करोड़ की मांग कर रहे थे तो आप उसका मुखाव उड़ा रहे थे। तो जो स्थिति केंद्र की है वही स्थिति राज्यों की है। राज्य में राजस्व केंद्र से जीएसटी का मिलता है या वेट से मिलता है। तो वरल्यानी जी, इससे हम माने कि राज्य में भी इसी फैसले को राज्य सरकार भी लागू करेगी डीए को लेकर, क्योंकि स्थिति यहाँ भी अच्छी है। राज्य लागू करे न करे, केंद्र सरकार को वो तो बात की स्थितियां हैं। केंद्र सरकार को सारे आर्थिक मामलों पर एक देश के सामने सही पिक्चर रखने के लिए श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। और जितनी भी केंद्र सरकार की गैर जरूरी योजनाएं हैं, जैसे पार्लियामेंट भवन के लिए बड़ा बजट बना के रखा था, या जो दूसरे जो गैर जरूरी खर्चे हैं, उसमें कटौती करके इस देश को आर्थिक संकट से उबारना चाहिए। और आज केंद्र के पास ही आर्थिक स्रोत है, राज्यों के पास नहीं है। तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि सभी राज्यों को, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, राजनीतिक भेदभाव किए बिना सभी सरकारों को आर्थिक रूप से मदद करें। वरल्यानी जी, ये जो डीए में संशोधित न करने का फैसला, आप इसे सही मानते हैं या नहीं मौजूदा परिस्थिति में? नहीं, सही या गलत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि सरकार को मजबूर होना पड़ा। इसका मतलब ये है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर में पहुंच रही है। वरल्यानी जी, अर्थव्यवस्था तो इस कोरोना काल में पूरी दुनिया की खराब है, बहुत अच्छी पूरी दुनिया की नहीं है। ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी, एकदम ठीक। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन हमारे देश की परिस्थितियां अलग हैं। अभी आपने वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट टैक्स में 1,77,000 करोड़ की छूट दी थी। जब आप कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स में आपने 1,46,000 करोड़ की छूट देकर रखी थी, उस छूट को क्या आगे सरकार देती? तो आप ये अपने अहम बात कही यहाँ पर कि और भी चीजों पे कटौती की जानी, खासकर फिजूल खर्च जिसकी आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अहम बात है जी। आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णदास जी, मौजूदा परिस्थिति में जो डीए संशोधित न करने का फैसला है, वर्तमान कोरोना काल में आर्थिक स्थिति जैसा कि कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की अच्छी नहीं है,
क्या ये फैसला मौजूदा समय में सही है और भी कुछ इसके लिए किया जा सकता है, और भी कोई तरीके हो सकते थे? देखिए अभिषेक जी, जैसा आपने कहा कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी डावाडोल की स्थिति है, ये मतलब भारत तक ही सीमित नहीं है। आप पूरा ग्लोबली आप देखेंगे कि तो इकोनॉमी अभी पूरा बैक ट्रैक पे है। अब प्रश्न ये है कि क्या भारत में जो प्रयास किए वो कितना सार्थक है और कितना ये विपरीत है। हमें देखना चाहिए कि आप जब सेक्टर वाइज आप देखिएगा अभिषेक जी, तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब रिट्रेंचमेंट चल रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं या उनकी जो है 10 से 25% तक सैलरी कट की जा रही है। उस परिस्थिति में एक डीए फ्रीज बहुत बड़ा स्टेप किसी जैसे वल्याणी जी ने कहा कि आपको कुछ प्रायोरिटाइज करना था, कुछ चीजें प्रायोरिटी में आपको रखनी थी और एक आपको जो होमवर्क करना था। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार वो होमवर्क करने में बहुत सफल नहीं रही है इस पूरे प्रयास में, क्योंकि आप देखिए कि कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, अगर आप उनके डीए को 3 इंस्टॉलमेंट फ्रीज कर रहे हैं तो आपको ये तर्क कहीं से भी आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे कि जब आप उनका हर प्रति माह जो आप 1000 रुपए काटेंगे कोरोना के लिए, तो उसके बाद में आप क्यों डीए उनका फ्रीज कर रहे हैं। ये प्रश्न मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार ये कहीं पर भी ये प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को और होमवर्क करना चाहिए था, क्योंकि जब आप उस कर्मचारी का ऑलरेडी तनख्वाह काट रहे हैं कोरोना के मद से, तो आपको जी हाँ, तो वो जब आप उनका ऑलरेडी जब आप वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके इस प्रयास पे, तो आपको ये फ्रीज करने का कोई आवश्यकता नहीं था, जो मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा और व्यापक बनाते हुए कि अगर आप उनका डीए फ्रीज कर भी रहे हैं, क्योंकि आप 3 इंस्टॉलमेंट उनके फ्रीज होंगे 2021 तक 11 तक, तो आप उनको डीए दीजिए, आप उसको पैसे मत दीजिए, लेकिन डीए का जो परसेंटेज है, आप 4% है, 3% जो भी आप उसको परसेंटेज आप तय करते हैं, उस परसेंटेज को आप ऐड ऑन करते रहिए डीए में। आप भले आज मॉनेटरी गेन मत दीजिए उनको, कि कोई पैसे मत दीजिए आप उनको, लेकिन उनको डीए अगर आप ऐड करेंगे, जैसे मेरी कुछ जानकार से बात हुई है, उनका ये कहना है कि आप उनको डीए का परसेंटेज दे दीजिए, भले आप उनको पैसे मत दीजिए अभी, लेकिन आगे जाके उनको कहीं ना कहीं से ये लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ केंद्र सरकार को ये होमवर्क करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसमें इतने व्यापक रूप से केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और अनंत एक प्रयास में एकमात्र रास्ता यहाँ लग रहा है, नजर आ रहा है कि फिलहाल कटौती कर ली जाए तो शायद इससे बचत हो जाएगी। चंद्रशेखर साहू जी, जनप्रतिनिधि भी बता रहे हैं, वल्याणी जी भी बता रहे हैं और कृष्णदास जी भी बोल रहे हैं, थोड़ा और होमवर्क कर लिया जाता। बाकी अगर सरकारी कर्मचारियों पर खासा प्रेशर है, ज्यादा लगातार काम कर रहे हैं और साल भर वो अगर 1000 रुपए कटवा भी रहे हैं, तो फिर डीए का ये तरीका अगर काटा जाता है 3 इंस्टॉलमेंट, क्या ये उचित है इस वक्त? और कोई तरीका नहीं हो सकता था? मेरा निवेदन ये है कि इस बात में कोई तर्क का और बहुत ज्यादा उसका गुंजाइश तब होता जब हम आपात धर्म नहीं मानते। आज पूरा विश्व, आप केवल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, एक एकांगी बात है, वेतन कटौती की बात करेंगे, डियरनेस अनाउंसेस की बात करेंगे, वो भी एक एकांगी बात है। ये तो इसको समग्र दृष्टि से देखने की जरूरत है और इसीलिए केंद्र सरकार का फैसला सही समय पर है और आने वाले समय में ये सही सिद्ध होने वाला है। चाहे मैं उसका समर्थन करूं या और कोई समर्थन करे या कोई उसका समर्थन ना करे, तो भी ये स्थिति आने वाली है और कहीं न कहीं से आप जुटाएंगे। आखिर कर्मचारी कौन है? यही तो हमारे देश के संचालनकर्ता के प्रमुख अंग है भाई, वो तो हमारी मशीनरी है, जैसे मैंने पहले निवेदन किया। और इसीलिए मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा हम अपने ढंग से अपने बात को रखने की दृष्टि से कहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि पूरे देश का और पूरे देशवासियों का जीवन सुरक्षित रहे और इसके लिए कहीं न कहीं से हम सबका योगदान रहे। जब गांव के लोग, जब महिलाएं, जब दूसरे छोटे छोटे कर्मचारी के अलावा भी जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास कोई आय का साधन नहीं है, वो अपना पैसा जो पूंजी है पूरे जीवन भर की, उसको वो लगा दे रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे रहे हैं, कहीं पीएम केयर फंड में दे रहे हैं, कहीं और दूसरी बात के लिए सहायता दे रहे हैं। तो आज पूरा जब
पूरे देश में जिनमें सारा काम है, आप वो यदि उसकी आपातकाल थोड़ी बहुत मान रहे हैं, कटौती होती आपातकाल है तो मुझे लगता है ग्लोबली मुझे सोचना लगता है चाहिए जो इसमें आपने कोई कहा बहुत है। ज्यादा उसके डिबेट की बात ये नहीं, तो साहू ठीक है, जी, लेकिन ये एक सवाल कुल मिला मैं यहाँ पे के जोड़ूंगा मैंने साथ पहले में। निवेदन किया जी, कि यदि आप केवल आर्थिक व्यवस्था से बात करेंगे, केवल उसके आप बोल रहे हैं global वेतन तरीके और से दूसरे सोचना चाहिए। डीएनएस से संबंधित कटौतियों की बात करेंगे तो वो एक एकांगी होगा। यदि एक पूरा टोटलिटी में देखेंगे तो इसकी जरूरत है, और आज भी मुझे लगता है आने वाले समय में ये स्वतः सिद्ध होने वाला है कि ऐसे समय में हम जो आप लोग अभी कैसे डीए लोगों को में कटौती या संशोधन न करने की बात का विरोध और हो रहा कैसे है, हमारे आर्थिक स्रोत बढ़े। लेकिन ये और सिर्फ कल्याणी जी तो स्थिति बहुत केंद्रीय ही कर्मचारियों की नहीं है, इस वक्त मौजूदा एक वक्त प्रकार में से देश सुलझे हुए में व्यक्ति हैं, पूरे बहुत ही विद्वान कई सेक्टर्स की बात करें, प्राइवेट हैं। सेक्टर्स में तो ना तो सिर्फ मुझे लगता है वो भी कटौती इस हो रही है बात से सैलरी सहमत में, होंगे, बल्कि नौकरियां ऐसा भी मुझे जा रही लगता हैं। है। क्या साहू इसको जी, मेरी और बात भी सुन विस्तृत तौर लीजिए। पर आप लोग देखना चाहेंगे, विरोध करना चाहेंगे? साहू जी, मेरी देखिए, आज की स्थिति में किसी भी प्रकार के विरोध का कोई प्रश्न नहीं उठता है। पूरा देश और हर राजनीतिक दल कोरोना संकट में सरकार के साथ खड़ा है। और भी साहू जी ने भी कहा कि इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। तो साहू जी, मेरा भी आपसे निवेदन है कि समग्र रूप में केवल आम आदमी और कर्मचारी नहीं आते हैं, समग्र रूप में कॉर्पोरेट सेक्टर भी आता है। जब आप महंगाई भत्ते को फ्रीज करने की बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट दी थी उसको भी फ्रीज कर देते, तो उसमें 1,40,000 करोड़ बच जाते। कर्मचारियों से तो केवल 35,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो समग्र रूप से चिंतन करने की जरूरत केंद्र सरकार को है। प्राथमिकताएं आपकी क्या है? क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को आप केवल लाभ देंगे और आम आदमी को बोलेंगे कि आप वहन करो संकट की अर्थव्यवस्था में? नहीं, ये आम आदमी का बात ही नहीं है, और कॉर्पोरेट सेक्टर का हम कोई पक्षधर भी नहीं है। वो तो आपके इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कई महीने पहले लिया हुआ निर्णय था, लेकिन उसे जिसको अभी आप उद्धृत कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ये रिलेवेंट नहीं है। बिल्कुल, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहूंगा। कृष्णा दास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कर्मचारियों की बात हो रही है, सीधे तौर पर मध्यम वर्ग, एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। हम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, उन पर भार पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उन पर भी भार पड़ेगा। क्या मध्यम वर्ग के लिए कुछ सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी और शायद अब तक किसी का ध्यान जा नहीं रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, अब अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में सोचें और हम अगर यहाँ सेंट्रिक हो जाएं छत्तीसगढ़ और यहाँ के मध्यम वर्गीय जो कर्मचारी हैं उनके बारे में सोचें, तो ये राज्य सरकार का अपना एक अधिकार है, क्योंकि ये जरूरी है कि वो केंद्र सरकार जो डीए के रेट तय करती है उसका वो अनुसरण करते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है राज्य सरकार के लिए कि वो उसको लागू करे ना करे। केंद्र सरकार का जो नियम है, तो ठीक है, तो अब क्या अगर राज्य सरकार चाहे तो वो डीए अपने कर्मचारियों को बकायदा जारी रख सकती है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम वो राज्य अपने कर्मचारियों का डीए ना काटे। दूसरी बात जो है कि कोरोना का जो एक पूरा एक्सरसाइज है अभिषेक जी, उसमें देखिए बहुत कुछ चीजें जो है वो विश्वास पे चल रही है। आप सबको विश्वास में लेके चल रहे हैं, आप विश्वास में लेके चल रहे हैं कि आप अपने घर से बाहर मत निकलिए, आप विश्वास में लेके चल रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए। तो मुझे लगता है कि जब आप अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तब भी लोगों को आपको विश्वास में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए किसी से आप कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो वो मना कोई नहीं करेगा आपको, लेकिन आप एक बार विश्वास में तो लीजिए, क्योंकि उसको एक होमवर्क तो करिए कि उसके ऊपर वास्तव में क्या भार पड़ेगा। मध्यम वर्गीय कर्मचारी है, उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स रहते हैं, अपने खुद के लोन्स रहते हैं, कुछ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करके रखता है। तो ऐसे बहुत सारे, और ये मध्यम वर्ग के पास में कोई सरप्लस अमाउंट नहीं रहते अभिषेक जी। जो आपने सही पॉइंट रेज किया है कि आपके पास में मध्यम वर्गीय परिवार का एक हैंड टू माउथ की स्थिति रहती है, वो जो कमाता है उतना ही वो खर्च करता है। तो अगर आप उसमें ऑल ऑफ अ सडन कोई कटौती कर देते हैं तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को इस बारे में सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो जो प्रयास कर रहे हैं या तो उसमें कुछ और घोषणा कर रहे हैं कि वो जो कटौती कर रहे हैं उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। जी, बिल्कुल सोचना पड़ेगा और निश्चित तौर पे सोचना पड़ेगा। हालांकि आम लोग पूरी तरह से सरकार के साथ है और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डीए में संशोधन न करने का फैसला, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट पर सीधा असर पड़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ हमारे साथ जो जुड़े हैं और भी तरीके हो सकते हैं वो मान रहे हैं। उनका कहना है कि विश्वास में लेकर चलना चाहिए। हमने देखा है जब जब जनता को विश्वास में लिया गया है, चाहे युद्ध काल पहले भी आया है,
लोगों ने अपने घर से सामान बेचे हैं, जेवर बेचे हैं और सरकार को मदद की है। ऐसे में विश्वास में लेकर चलना बेहद जरूरी है और खासकर जो मध्यम वर्ग उपेक्षित इस वक्त नजर आ रहा है, उस पर एक फोकस, उस पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हैंड टू माउथ वो चलता है, जो कमाता है वो खाता है, तो एक नजर उस पर भी पड़ना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दीपक। चलिए, तो फिलहाल जाहिर है कि ये जो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है उसके बाद कर्मचारी ज़रूर प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार का ये मानना है चूंकि एक संकट के दौर से इस वक्त पूरा विश्व गुजर रहा है तो सरकार के अपने फैसले हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी बात है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।